दूसरी बड़ी बात जो है कि हम 1 महीने की छूट दे रहे हैं अगले महीने 30 अक्टूबर तक। जिनके 2 पासपोर्ट हैं, जिनके 2 आईडी कार्ड हैं, वो अपने, और जिनकी एग्ज़िट, जिनका वीज़ा ओवर हो चुका है और वो बहुत अरसे से छुपे बैठे हैं, तमाम लोगों को कैबिनेट में समरी भेज रहे हैं कि 30 अक्टूबर तक या 31 अक्टूबर तक उनको छूट दे दी जाए कि वो जौन सा शनाख्ती कार्ड जो है या जो पासपोर्ट है वो विड्रॉ करना चाहें तो दूसरे पासपोर्ट की उनको इजाज़त होगी। चेलम के लिए आज की मीटिंग में 19 और 20 सफ़र पाक फ़ौज और रेंजर्स और सिविल आर्म फोर्सेस की सूबों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी इजाज़त दी गई है और 40वें के दिन सूबाई हुकूमतों की दरख्वास्त पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। इस्लामाबाद में मरदमशुमारी के मुताबिक अब 50 वार्डों की बजाय 100 वार्डों पे इलेक्शन होगा। ये इसका इजहार कैबिनेट से मंजूरी हो चुकी है। इसमें किसी जो है 100 वार्ड हों या 102 वार्ड हों एरिया के मुताबिक। और दूसरी बात, जो एक बिलाल सहाफ़ी या ब्लॉगर कत्ल हुए थे और बहुत प्रोपेगेंडा किया गया कि ये एजेंसियों ने कराया है और फलां कराया है, उसके कातिल को हमने गिरफ़्तार कर लिया है और उसको इस्लामाबाद पुलिस जो है वो रिमांड पे लेगी। और ये इसमें कत्ल की वजह जो है वो मसलकी तनाज़ा निकली है। इसमें कोई उसका जर्नलिज़म या उसका ब्लॉगर होना या उसका यूट्यूबर होना वो मसला नहीं था। इस्लामाबाद में कमोबेश 511 मदारस हैं। पहले इनकी तादाद इससे 10-20 ज़्यादा थी और 1000 मसाजिद हैं। 511 में से सिर्फ़ एक मदरसे का मसला है। हमारी इंतज़ामिया, इस्लामाबाद का डीसी और दूसरे मुतल्लिका लोग उनसे राब्ते में हैं और उनसे मज़ाकरात में रहते हैं। जब भी कोई मसला खड़ा होता है तो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया उनसे मुज़ाकरात रहती है ताकि एक तस्वीया तलब हल निकाला जाए। ये कोशिशें हमने एक और मजहबी तंजीम के साथ भी बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन बिल आखिर उसका नतीजा अच्छा ना निकला। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से मामलात को हल किया जाए ताकि कोई बदमज़गी ना पैदा हो। और दूसरी बात जो मैं बहुत ज़ोर देकर कहना चाहता हूँ कि न्यूज़ीलैंड की टीम का इल्ज़ाम हमारे पे अपोजिशन और दूसरे लोग दे रहे हैं। शीशे के घर में बैठ के शेख रशीद या वजारत दाखिला पर पत्थर ना मराएं, बराए मेहरबानी। फर्स्ट टाइम हुआ पाकिस्तान में कि कैबिनेट ने न्यूज़ीलैंड की टीम को कैबिनेट ने आर्मी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की और ये वजारत का नहीं था फ़ैसला, ये काबीना का फ़ैसला था। और इतनी न्यूज़ीलैंड में फोर्सेस नहीं होंगी जितनी पाकिस्तान ने न्यूज़ीलैंड की टीम के लिए सिक्योरिटी मुहैया की और ये हमारा फ़र्ज़ था। और हमने आखिरी वक्त तक ये कोशिश की। यहाँ श्रीलंका की टीम आई, यहाँ और टीमें आईं, कोई मसला नहीं था। लेकिन ऑल ऑफ सडन उन्होंने जाने क्या फ़ैसला किया तो अब कौम को अफसोस ज़रूर है, दुख ज़रूर है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मायूसी कुफ्र है। एक दिन आएगा ये सारी टीमें खेलने आएंगी। पाकिस्तान का इस खित्ते में अहम रोल है। पाकिस्तान इस खित्ते की चर्चिल पोस्ट पे बैठा हुआ है और गिरदोनवा में हम सुपर पावर्स के साथ हमारे बॉर्डर्स लगते हैं। हम ये वाज़े करना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की बेहतरी और सलामती और तरक्की के लिए अपनी तमाम तर कोशिशों का इस्तेमाल करेंगे
और जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, ख़ास तौर पर इंडिया ने पिछले 1 महीने से, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान में उसकी सुबकी हुई है और जो उसकी मायूसी हुई है उसको, और उसका सारा मास्टर प्लान नाकाम हुआ है, उसका सारा मलबा पाकिस्तान पे डालना चाहता है। पाकिस्तान सारी दुनिया से तल्लुकात बेहतर रखना चाहता है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ताजिकिस्तान में ये वाज़े तौर पर कहा कि हम दुनिया के साथ खड़े हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान का मसला न पैदा होने दिया जाए। अगर अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान और भूख और इफलास का मसला पैदा हुआ तो हम एक पड़ोसी मुल्क हैं, हम इमदाद कर रहे हैं, हम और ज़्यादा इमदाद करेंगे। ये हमारे इस्लामी फरीज़ा भी है। 5 मिनट हो गए हैं, सवाल 5 मिनट कर लें। देखिए, उनके ख़िलाफ़ कई FIR हैं। हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद के हालात नॉर्मल रहें और इस्लामाबाद के इसलिए उनसे बार बार बातचीत करते हैं। और मौलाना साहब जो हैं वो हर रोज़ उनका कोई इशू होता है और हर रोज़ उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और मैंने आपको बताया 511 मदरसे हैं इस्लामाबाद में और उसमें से एक मदरसे का मसला पैदा होता रहता है, हम वो बातचीत से हल करते हैं। देखें, रोकने की जब ज़रूरत पैदा हो गई तो उस वक्त सोच लेंगे। अभी तो हम चाहते हैं कि हमारी बातचीत से मसला हल हो जाता है, हम बातचीत से हल करें। और अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो हुकूमत को और कानून को कमज़ोर ना समझा जाए। देखें, ये 5 नेशंस की जो ख़बर चलाई जा रही है, ये उस वक्त कहाँ थे जब दुनिया के हाई एक्सपर्ट, सिक्योरिटी एक्सपर्ट यहाँ पाकिस्तान को विज़िट कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे और 4 दिन से उनका कोई मसला नहीं था। और ये देखें, दुनिया सियासत में क्रिकेट डिप्लोमेसी या क्रिकेट इमेज बिल्डअप, इंडिया में तो कोई क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा, वहाँ कोविड है, तबाही और बर्बादी हुई है। पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में और अल्लाह के फजल से कोविड से भी निकला है। और ये अगर टीम का मैच हो जाता तो कोई बेहतरी हो जाती, लेकिन मायूसी कुफर है, कोई मसला नहीं, आज नहीं होगी तो कल कोई और टीम आ जाएगी। सो ये कहना कि ये 5 नेशन ने यहाँ, आज देखें रूस में क्या हुआ है, एक तालिब इल्म ने 8 के 10 मद्दे मार दिए हैं। दुनिया के कैपिटल में क्या होता है, एक बंदा 20-20, 30-30 बंदे मार देता है और कहते हैं कि इसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं था, ये मरीज़ था, ज़हनी मरीज़ था। हमारे यहाँ एक थोड़ी सी फुलझड़ी भी चलती है तो कहते हैं इस्लामी इंतहा पसंदी है। हमसे जो सलूक किया जा रहा है हम उसके मुस्तहिक नहीं हैं। हमने 86,000 लोगों की फ़ौज, पुलिस, सिक्योरिटी, सिविलियन कुर्बानियाँ दी हैं, लाख से ज़्यादा अपाहज हुए हैं इस दुनिया को अमन देने के लिए। इसलिए हमारे अमन और हमारी कुर्बानियों का एहतराम किया जाए। इस बात जी देखें, हमारी एजेंसियां जो हैं, हमें किसी एजेंसियों की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की एजेंसियां दुनिया की मजबूत तरीन एजेंसियाँ हैं और दुनिया की स्मार्ट तरीन एजेंसियां पाकिस्तान की एजेंसियां हैं। और अगर उनके पास ऐसी कोई थ्रेट अलर्ट नहीं थी तो दुनिया यहाँ से हज़ारों मील दूरों के पास, और वो साबित हो गया कि जो ईमेल आई है वो भी उनके जाने के बाद आई है। आप ही चैनलों ने कहा कि जिस ईमेल का वो हवाला दे रहे हैं उस वक्त तक तो वो मैच कैंसिल हो चुका था, वहाँ जा चुके थे। आप देखें, इंडिया के पास 2 ही ख़बरें हैं, एक शेख रशीद है और एक तालिबान है। और हमारे भी कई दोस्त, देखें बॉर्डर मैनेजमेंट मेरे पास है, मैं खाना काबा की छत पे भी गया हूँ, उन 6 या 4 मुसलमानों में से हूँ जिसने वहाँ नमाज़ पढ़ी है। और दुनिया की हाईएस्ट 22,000 फुट बैटल
ग्राउंड पे भी गया हूँ, सियाचिन पे भी। तो अल्लाह का मुझ पे एहसान है और ये फ़ौज मेरी है और मैं फ़ौज का हूँ। फ़ौज की मुझ पे ज़िम्मेदारी है बॉर्डर्स की। अभी तो मैं लीपा में भी जाऊँगा, लीपा के कॉर्नर। ये इंडिया को क्या तकलीफ़ है शेख रशीद बॉर्डर का दौरा? मैं जंग के लिए नहीं, अमन के लिए कर रहा हूँ। और आपको अंदाज़ा नहीं कि मेरे सियाचिन जाने पे जितनी फ़ौज के जवानों में खुशी का इजहार हुआ और जिस तरह उन्होंने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया, जिस तरह सियाचिन में उन्होंने नारे लगाए। उन्होंने कहा कम से कम एक सिविलियन आदमी है जो यहाँ 22,000 फुट की बुलंदी पे हमारे साथ खाना खा रहा है। लास्ट 3 क्वेश्चन, 5 मिनट हो गए। ज़बरदस्त बॉर्डर्स की सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान को दुश्मन हाइब्रिड वॉर के ज़रिए नुकसान पहुंचाना चाहता है, इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए नुकसान पहुंचाना चाहता है। पाकिस्तान के बॉर्डर महफूज हैं, सारे बॉर्डर अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं, पीसफुल है और किसी जगह कोई टेंशन नहीं है। तोरखम और इवन चमन और जितनी हमारी ये 26,000 किलोमीटर की लाइन है। और आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान में जाके कहा कि मैं तालिबान से बात करूँगा कि वो मखलूत हुकूमत की बात करें। लास्ट 2, सेकंड लास्ट जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर दिस क्वेश्चन। छोटा सवाल करें ना, 10 मिनट होने वाले हैं। देखें, तोरखम पे आना उनका काम है। हमने अराइवल पर भी वीज़े दिए हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं थे हमने वीज़े दिए हैं, लेकिन हम तोरखम पे किसी को नहीं ला सकते। और एक भी महाजर नहीं है। वो महाजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड आए, वो हम ये भी बातचीत करेंगे जो यहाँ पाकिस्तान में 3 मिलियन महाजर हैं या ज़्यादा हैं या कम हैं, तालिबान का इस्तेकाम हो, अफ़गानिस्तान में इस्तेकाम हो, ये भी अपने मुल्क में जाएँ। ना हमारे पास कोई महाजर कैंप है, सब प्रोपेगेंडा हो रहा है। कोई महाजर कैंप हमने बनाया ही नहीं है। मैं एज इंटीरियर मिनिस्टर तमाम लोगों को कंट्राडिक्ट करता हूं कि हमने कोई महाजर कैंप नहीं बनाया, कोई महाजर हमारे पास नहीं है। जब अफ़गानिस्तान वाले चाहेंगे, जब अफ़गानी चाहेंगे, इन अफ़गानियों को भी वापस भेजने की बात की जाएगी। देखें, पाकिस्तानी क्रिकेट लवर हैं, हालांकि जिनका ये खेल है वो उनके सियासी अज़ाइम हैं। हमारे कोई अज़ाइम नहीं, हमारी कौम क्रिकेट की शौकीन है। और इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वो वज़ीर आज़म है जिसने वर्ल्ड कप जीता। उस वक्त मैं वज़ीर स्पोर्ट था, ये लोगों को शायद याद ना हो। और जब मैं वज़ीर स्पोर्ट था और इमरान खान कैप्टन थे तो हमने वर्ल्ड कप जीता। पाकिस्तान क्रिकेट लवर है, लेकिन घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। ऐसे होता है, ऐसे कामों में कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान आगे जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा सेकंड लास्ट, 2 कर। पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान की क़यादत में, इमरान खान ने दुनिया का मकबूल तरीन नारा लगाया। JF थंडर तो 12 त्यारे मामूली बात हैं। इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। दुनिया में हेडलाइन लगी एब्सोल्युटली नॉट। सो हम एक आज़ाद मुल्क हैं। हमने अगर अर्जेंटीना को JF-17 थंडर बेच रहे हैं तो अच्छी बात है। और मुस्तक़बिल मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई लास्ट 10 मिनट हो गए। देखें, ECP पे हमारे वज़रा बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला है कि कैबिनेट का भी फ़ैसला है कि हर इलेक्शन के बाद ये कहा जाता है धांधली हुई है। इवन आप देखें, ट्रंप जुलूस लेके जा रहा है कि धांधली हुई है। अमेरिका के इलेक्शन में 3 बंदे के 4 मर गए। वो चढ़ रहे थे कि भाई धांधली हुई है। अगर अमेरिका जैसे मुल्क में ये बात होती है तो ये जो हमारे अंडर 19 की टीम है, अपोजिशन की अंडर 19 की टीम है,
वो तो मुखालफत करेगी मशीन की, EVM मशीन्स की मुखालफत करेगी, लेकिन कैबिनेट का, प्राइम मिनिस्टर का ये एक फ़ैसला है कि इसको असम्बली से पास करवा के और इसकी मंजूरी लेने के बाद अगला इलेक्शन जो है, और ये ख़ुद इलेक्शन मुहिम पे इस मशीन के तहत होगा। 52 जलसे इन्होंने अनाउंस किए हैं। इसका मतलब है 2 साल अब डिविजनल कर रहे हैं कन्वेंशन। हम भी जब अपोजिशन में थे ऐसे ही करते थे, इसलिए मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हम भी यही स्ट्रेटजी होती थी कि जुमा खेलो या इतवार खेलो। सो ये इलेक्शन की तैयारी में निकल आए हैं, अच्छी बात है। और बैठें इस मशीन पे, मैं अपोजिशन को दावत देता हूँ कि EVM मशीन पे हुकूमत के साथ बैठे, इलेक्शन कैंपेन पे निकलना उनका हक है। 52 जलसों का मतलब यही है कि 2 साल बाद इलेक्शन की तैयारी है, EVM मशीन पे बातचीत करें। बाकी मैं अपनी मिनिस्ट्री के बिहाफ पे बात कर सकता हूँ, और जो बात आपने की है वो मेरे नोटिस में नहीं। थैंक यू वेरी मच। 10 मिनट हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।